गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जो इंसान तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर न जताता हो। जीभ कटने से पीड़ा केवल जीभ को नहीं होती, उसकी अनुभूति समग्र शरीर को होती है। वैसे ही मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य भी प्रेत है तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है उसका कोई अपना नहीं बनता। अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। दूसरे को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा न रखे कि उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। स्नेह वह मीठा फल है जो किसी को दिया जाए तो सर्वोत्तम उपहार है और किसी से मिल जाए तो सर्वोत्तम सम्मान है। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और कर्म पर निर्भर करती है। जब सुखी हो तो ईश्वर को मत भूलना और जब दुखी हो तो ईश्वर पर विश्वास रखना। अगर आप अपने जीवन में सबसे अच्छा निर्णय चाहते हैं तो सब कुछ श्री कृष्ण पर छोड़ दो। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह हमारा भ्रम है। हकीकत यह है कि हम मन प्रसन्न रखें, सब दुख दूर हो जाएंगे। दो प्रकार के इंसान संसार में स्वर्ग के ऊपर स्थित होते हैं। एक तो जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी इच्छा के बिना भी नहीं सकता तो भय किस बात का है जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। इसलिए हर समय ईश्वर का स्मरण रहे। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। कुदरत बड़ी समझदार और मेहरबान है, क्योंकि उसने आदमी को सोचने की क्षमता सबसे बड़ा तोहफा दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत कम ही लोग इस महान तोहफे का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं। हे भगवान, दुख में भी सुख का अनुभव किया है जब मैंने आपका स्मरण किया है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य इंसान अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का तिरस्कार एवं अपमान न करें और न ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। जैसे जैसे आपके भीतर कृष्ण प्रेम बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि कृष्ण प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। एक हद तक टूटने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां को भी ठुकरा देता है। दूसरों की परेशानी पर खुश न हो, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको ज्यादा खुशी मिलती है। क्यों रोती हो मन का न होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ
उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वो क्षण अत्यंत ही कठिन होता है जब दुखों से भरा मन सबके सामने मुस्कुराने का नाटक करता है। मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। ये जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था। इनमें से कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई और। इनके गुरु भी इन्हें भगवान का भजन, सत्संग, शास्त्र अध्ययन व धन्यवाद करने को कहते थे। तब ये हंसकर के जवाब देते थे कि हमारे पास समय नहीं है। और वो मनुष्य जन्म हार गए। भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, धर्म अनुसार आचरण नहीं किया, नहीं धन्यवाद, पशु योनि में आ गए। अब देखो समय ही समय है। बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं, कोई दुत्कारता है तो कोई फटकारता है। कर्म बहुत रुला डालते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। कुछ समय का भजन, सत्संग व भगवान का धन्यवाद कर्मों को भी धो डालते हैं। पर कर्म बहुत ज़्यादा है, समय कम। हमें चाहिए कि विचार कर चिंतन करें, परिवार सहित भगवान का भजन, सत्संग व धन्यवाद जरूर करें। किसी के लिए उन शब्दों का उपयोग ना करें जो आप खुद के लिए नहीं सुन सकते। विचारों को वश में रखें, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखें, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखें, वो तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखें, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखें, वो तुम्हारा भाग्य बनेंगे। जिस व्यक्ति की ये राय हो कि पैसा सब कुछ कर सकता है, उस पर यह संदेह किया जा सकता है कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। लोग कहते हैं कि बद्दुआ खाली नहीं जाती, लेकिन आपकी गलती न होने के बाद भी यह जलन की वजह से दी गई बद्दुआ देने वालों को ही बर्बाद कर देती है। सत्य है। इसलिए अगर आप सही हो तो किसी को बद्दुआ से डरने की जरूरत नहीं है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपने हद पार कर दे, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना ही धर्म है। यदि आप स्वयं प्रसन्न हैं तो जिंदगी उत्तम है। यदि आपकी वजह से लोग प्रसन्न हैं तो जिंदगी सर्वोत्तम है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब ईश्वर के नाम का सिमरन निरंतर किया जाता है तो ईश्वर उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। इंसान की संपत्ति न दौलत है न धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है। इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। जितनी श्रद्धा से आप मंदिर के भगवान को पूजते हैं, अगर उतनी ही श्रद्धा से आप माता पिता को भी पूजे तो आपका उद्धार हो जाएगा। नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मृत्यु एवं मोक्ष में क्या अंतर है? तो श्री कृष्ण जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, सांसें पूरी हो जाए और तमन्नाएं बाकी रहे वह मृत्यु है। सांसें बाकी रहे और तमन्नाएं पूरी हो जाए वह मोक्ष है। किसी और का दुख देखकर यदि आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। चिंता करने का अर्थ है कि ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह करना। इसलिए चिंता ना करें, ईश्वर सब संभाल लेंगे। परमात्मा की याद वो गंगा जल है जो मन से बुरे विचारों को धो देती है और मन में शुद्धता आ जाती है। जीवन के बड़े निर्णय अनुमान के आधार पर नहीं, अनुभव के आधार पर ले, क्योंकि अनुमान मात्र मन की कल्पना होती है, पर अनुभव जीवन का सबक होता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही आप राजा बन सकते हैं या फिर फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। यह बात पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता ही संसार का नियम है। इसलिए उन बातों को, वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना
आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ नाश, जहाँ क्षमा में भगवान वास। किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी कि वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। श्री राधा कृष्ण के प्यारे भक्तजनों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक कर वीडियो के कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।